यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह बस्तर के एक घर और एक गांव की कहानी है। लोक कथा का कोई हिस्सा होता तो कहा जाता कि इस घर में, इस गांव में हर वक्त मौत टहलती रहती है और कोई भी कभी भी इसकी मौत की जद में आ जाता है। कहानी बस्तर के एक गांव बोड़गा की है। एक भाई पुलिस की फायरिंग में मारा गया। एक नक्सलियों की गोली से। तीसरे भाई के बारे में पुलिस का दावा है कि वह नक्सलियों और पुलिस की क्रॉस फायरिंग में मारा गया। 2 छोटे बच्चे पुलिस की मोर्टार सेल से खेलते मारे गए। एक महिला का आईडी ब्लास्ट में पैर उड़ गया तो एक महिला को जाने किसकी गोली लगी, नक्सलियों की या पुलिस की। यह सब एक ही परिवार की कहानी है, एक ही गांव की। बस्तर की एक टुकड़े टुकड़े वाली भयानक तस्वीर तो ऐसी ही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर के बीजापुर का बोड़गा गांव नक्सली और पुलिस हिंसा के दुष्चक्र में उलझे आदिवासियों की एक ऐसी दर्दनाक और भयावह तस्वीर है जिसे देख सुनकर किसी का भी कलेजा हिल जाए। इस गांव में किस्से कई हैं, लेकिन आप उलझ जाएंगे, इसलिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने आपको इस गांव की कुछ कहानियों को सुनाना तय किया। इस समय हम बस्तर के अबूझमाड़ में खड़े हुए हैं। अबूझमाड़ का वो गांव बोड़गा जो हमेशा सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि यहाँ लगातार फोर्स का दबाव रहा और नक्सलियों की भी गतिविधियाँ रहीं। एक ऐसा परिवार बोड़गा गांव का जिसको फोर्स की गोली का भी निशाना बनना पड़ा और नक्सलियों के भी रडार पर आया। हम जानेंगे ये परिवार है, उसी परिवार से हम चर्चा करते हैं। ये रमेश की माँ हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकली ओयाम है। मेरे बेटे राजू ओयाम और रमेश ओयाम गोली का शिकार हुए हैं। राजू ओयाम पुलिस में था और राजू को नक्सलियों ने मारा है। रमेश ओयाम अपनी बच्ची के नामकरण के लिए मुर्गी लाने बुआ के यहाँ टाडोकोट गया था। दोपहर के वक्त बुआ के घर से इंद्रावती नदी नहाने के लिए निकला, तब पुलिस ने उसे मार दिया। इस तरह दोनों बेटे मारे गए। इस गांव की नौजवान रमेश ओयाम की बेटी हुई तो 30 जनवरी 2024 को छठी का कार्यक्रम रखा गया था। बोड़गा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर रमेश की बुआ का गांव है टाडोपोटा। रमेश घर पर छठी के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए कुछ सामान लेने बुआ के गांव टाडोपोटा आए थे। रमेश सामान लेकर तो नहीं लौटे, लेकिन खबर आई कि दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि मारे जाने वाले माओवादी की पहचान रमेश ओयाम के तौर पर की गई। गांव और घर के लोग हतप्रभ थे। इस बीच डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड रमेश के सगे भाई राजू ओयाम ने जब कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाए तो पुलिस ने जवाब दिया कि रमेश की मौत क्रॉस फायरिंग में हो गई। जिस घर में छठी का उत्सव होना था, उस घर में अंतिम संस्कार का आयोजन किया जा रहा था। रमेश की इस छोटी सी बेटी को देखिए, जिसे शायद कुछ साल बाद पता चले कि उसके हिस्से में अब पिता नहीं है। जब वह केवल 6 दिन की थी तब उसके पिता मारे गए। क्यों मारे गए, इसका ठीक ठीक जवाब इस बच्ची को कभी नहीं मिल पाएगा। बहरहाल 2 महीने बाद 12 मार्च को इसी बोड़गा गांव में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ में हजारों गोलियां दागी। मोर्टार सेल्स दागे गए। अपने घर के भीतर खाना परोस रही ओयाम राजे गंभीर रूप से घायल हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा दागे गए कुछ मोर्टार सेल्स आसपास के खेतों में गिरे और उनमें विस्फोट नहीं हुआ। मीडिया ने उसकी खबर भी दिखाई। 2 महीने बाद 12 मई 2024 को एक खेत में इन्हीं मोर्टार सेल्स को खिलौने समझकर 2 बच्चे खेलने लगे और मोर्टार फट गया। 13 वर्ष के लक्ष्मण ओयाम और 11 वर्ष की बोटी ओयाम इस विस्फोट में मारे गए। ठहरिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
जिस रमेश ओयाम की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के तौर पर काम करने वाला उसका सगा भाई राजू ओयाम इस साल यानी 2025 की 20 मार्च को गंगालूर के एंड्री में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 26 माओवादियों को मारने का दावा किया और सुरक्षा बलों में अकेले राजू थे जिनकी शहादत हुई। बात अभी भी खत्म नहीं हुई। जिस दिन राजू ओयाम नक्सलियों से लड़ते हुए मारे गए, उसी दिन यानी 20 मार्च 2025 को ही पड़ोस के जिले कांकेर के छोटे बेटिया के बिना गुंडा कुरुशकोड़ो में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इसमें 4 नक्सली मारे गए। जो 4 नक्सली मारे गए उसमें एक नक्सली का नाम था बोटी ओयाम, जो रमेश ओयाम और राजू ओयाम का भाई था। सुधराम ओयाम, ये तो दोनों मेरे को भाई लगते हैं। दोनों भाई हैं जी। और कौन कौन ओयाम लोगों में यहाँ एक ही परिवार से कौन कौन लोग खत्म हुए हैं? बोटी ओयाम, ये रानू ओयाम सर। वो एक जन पुलिस में खत्म हो, पुलिस मारा है सर, उसके खत्म हुआ। एक जन नक्सल मारा है, नक्सल में टूटा मर गया। कोई पैसा मिला, मुआवजा दिया किसी ने? कोई नहीं मिला सर। आप सोचेंगे कि ये कैसी कहानी है जो खत्म ही नहीं हो रही। इन दोनों मुठभेड़ में 2 अलग अलग छोर पर खड़े 2 सगे लोगों की मौत का मातम खत्म भी नहीं हुआ था कि 29 मार्च 2025 को ताड़ोम घाट से वापस लौट रही महिला अधिकार मंच की अध्यक्ष सरस्वती ओयाम माओवादियों द्वारा लगाई गई आईडी की चपेट में आ गई और उन्हें एक पैर गंवाना पड़ा। सरस्वती कहती हैं कि ना तो सरकार से कुछ मिला और ना ही किसी संगठन ने मदद की। हमने अपने 3 भाई खो दिए, भाभी को भी गोली लगी, भतीजे दोनों बम विस्फोट में मर गए। अब ये लड़ाई शांत होनी चाहिए। यदि शांति वार्ता का प्रस्ताव है तो सरकार को बात मान लेनी चाहिए। इस लड़ाई में आदिवासियों की जिंदगी 2 पार्टों में पिस रही है। मेरा नाम सरस्वती ओयाम है। बस्तर के महिलाओं की समस्या और हो रहे शोषण को हल करने के लिए महिला अधिकार मंच की अध्यक्ष बनी। हम लोग रमेश ओयाम को न्याय दिलाने के लिए टाडो कोर्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक दिन सुबह 7 बजे उठी और महुआ बिनने के लिए कुम्मा के साथ गई। नदी की तरफ आगे कुम्मा पानी लेने चला गया। मैं बर्तन धुलने नदी किनारे बैठ गई। वापस आते समय बम फूटा, तभी कुम्मा दूर भागा और मैं पीछे होकर हवा में उछल गई। जमीन में एक गहरा गड्ढा हुआ, ऊपर आग के गोले जैसा था। उस गोले को देख मैं जख्मी हालत में पलट गई। वह आग का गोला बगल में आकर गिरा। इस घटना के तुरंत बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और बोले कि लड़की नहीं बचेगी, इसे घर ले चलो। मैंने गांव के लोगों से कहा, मुझे डिमरापाल अस्पताल लेकर चलो, मैं बच जाऊंगी। मैंने अपने परिवार से 5 लोगों को खोया है। इसमें चाचा का लड़का रानू ओयाम भी है, जिसे पुलिस ने कांकेर में नक्सली बताकर मार दिया था। इसी तरह 2 बच्चे बोटी ओयाम और लक्ष्मण ओयाम बीजीएल सेल जो खेत में गड़ा हुआ था उसे निकाल कर खेल रहे थे। खेलने के दौरान वह फटा और दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे तेंदुपत्ता पलटने गए थे। वहां से लौटकर जब घर खाना खाने आ रहे थे तब यह घटना घटी थी। इसी तरह राजे ओयाम को उसी के घर पर पुलिस ने गोली मारी थी। वह अपने बच्चों को खाना दे रही थी। राजे ओयाम मेरी भाभी लगती है। एक ही परिवार के ये सभी लोग हैं जो पुलिस और नक्सली दोनों ओर से मारे गए हैं और हम घायल हुए हैं। मेरा पैर बम विस्फोट में गया है। वह बम नक्सलियों का था या फोर्स का, नहीं मालूम। शांति वार्ता बस्तर के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस और नक्सली दोनों ही आदिवासी हैं। नुकसान बस्तर का ही हो रहा है। दुख, पीड़ा, शोक, आक्रोश, बेबसी जैसे शब्द जैसे इन घरों में स्थायी रूप से बस गए हैं। कभी इन शब्दों से इन आदिवासियों को मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, कहना मुश्किल है। जरूरी बात में फिर होगी बात।